Assalamu alaikum students. In this video we will discuss about financial statement and types of financial statement. सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं और इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ अ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल एक्टिविटीज़. सबसे पहले हमें फाइनेंशियल का पता होना चाहिए. ये फाइनेंस से जुड़ा हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू द मनी. कोई भी चीज़ जो भी डीलिंग्स पैसों से रिलेटेड हो रही हैं उसको फाइनेंशियल डीलिंग्स कहते हैं. फाइनेंस कहते हैं मनी को, पैसे को. ठीक है. तो एक बिज़नेस या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होंगी, कैश रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, उन तमाम एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब कि एक ऐसी स्टेटमेंट बनाना जिसके अंदर फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखा हुआ हो, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को नोट डाउन किया हुआ हो, ऐसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट के अंदर रेवेन्यूज़ कि कितना कुछ आप कमा रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी लिखा हुआ होता है. एक्सपेंसेस भी लिखे हुए होते हैं, एसेट्स भी लिखे होते हैं, लाइबिलिटीज़ एंड कैश फ्लोज ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. एक ख़ास पीरियड में उसके तमाम रेवेन्यूज़, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैश फ्लो, ये तमाम चीज़ें उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लिखी होती हैं, उस रिकॉर्ड के अंदर लिखी होती हैं. तो ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस का रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर तमाम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को लिखा हुआ होता है. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 5 टाइप्स हैं. सबसे पहली टाइप जो है वो है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट जो है, अ बैलेंस शीट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ टाइम. होता यह है कि जो बैलेंस शीट होती है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है कि एक वक्त पर, एक ख़ास वक्त में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पैसे के रिलेटेड या फाइनेंशियली तौर पे किस पोजीशन पे खड़ी है, वो देखना हो तो हमने बैलेंस शीट देख लेना है. क्यों, कैसे? इट लिस्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशंस एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी. उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, जितने भी उसने डेट्स वगैरह देने हैं, और जितनी भी उसके अंदर इक्विटी है, तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड किसके अंदर होता है? बैलेंस शीट के अंदर होता है. ठीक है. तो इससे अगर हम एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी देख लेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी पोजीशन क्या है. वो पोजीशन, एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी पोजीशन, फाइनेंशियली तौर पे अच्छी है या फाइनेंशियली तौर पे वो बुरी है, उसके एसेट्स नहीं अच्छे, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं या इक्विटी कम है. ये तमाम चीज़ें हमें क्या बता रही है? बैलेंस शीट हमें बता रही होती है. It lists an organization's assets, liabilities and equity showing what the organization owns and owes. Owns क्या क्या वो रखती है, owes और क्या क्या उसने उधार लिया हुआ है और वो वापस करना है. The balance sheet is used to determine an organization's financial health and stability. तो वही बात कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिज़नेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में और उसकी स्टेबल होने के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है बैलेंस शीट. तो ये थी बैलेंस शीट. बैलेंस शीट का काम क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन बताना, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी. क्या क्या बताती है? एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी. ये चीज़ें उस रिकॉर्ड के अंदर दर्ज होती हैं. उसके बाद सेकंड टाइप जो है वो है इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? एन इनकम स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं. रिपोर्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशंस रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम ये एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिज़नेस के अंदर ये देखते हैं कि कितने रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, कितना हम अर्न कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं और कितना हमारे खर्चे हो रहे हैं. तो हम ये जब चीज़ें इनको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. तो इसीलिए इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है. इट शोज़ द ऑर्गेनाइजेशंस नेट इनकम और लॉस. इससे ऑर्गेनाइजेशन की नेट इनकम, लॉस या प्रॉफिट्स का पता चलता है. विच इज़ डिफरेंस बिटवीन इट्स रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस. रेवेन्यूज़ में से, टोटल रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो हमें उसका प्रॉफिट या लॉस पता चल जाता है.
दिस इनकम स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इवेल्युएट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिटेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में हमें ये बताती है। तो इनकम स्टेटमेंट क्या थी? इनकम स्टेटमेंट में हमें रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस का कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है, जिससे हम एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को जज कर सकते हैं। और उसको जज करने का तरीका क्या है? इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इट्स रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा। और इनकम स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए या इवेल्युएट करने के लिए, दिखाने के लिए। तीसरी किस्म है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट रिपोर्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशंस इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। ये क्या करती है कि इसमें हमें कैश के इनफ्लोज और कैश के आउटफ्लोज का वो रिकॉर्ड मिलता है, एक रिपोर्ट मिलती है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है? इट शोज द ऑर्गेनाइजेशंस कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमें कैश की रिसीट्स और तमाम पेमेंट्स के बारे में रिकॉर्ड मिलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन जनरेट्स एंड यूजेस इट्स कैश। और इसमें ये तमाम चीज़ें पता चलती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपना कैश जनरेट कर रही है, कैसे कैश कमा रही है और कहाँ कहाँ पे कैश को यूज़ कर रही है। ये तमाम इंफॉर्मेशन किस में होती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू इवेल्युएट एन ऑर्गेनाइजेशंस लिक्विडिटी एंड कैश मैनेजमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हुए हम ऑर्गेनाइजेशंस की लिक्विडिटी वैल्यू और कैश फ्लो मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ टाइप है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच समराइजेज द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द शेयर होल्डर्स इक्विटी ओवर एन अकाउंटिंग पीरियड। ये वो स्टेटमेंट होती है जिसमें ये इंफॉर्मेशन होती है कि जो एक ऑनर था या शेयर होल्डर था, उसने अपना कुछ इक्विटी और इंक्रीज़ किया है या डिक्रीज़ किया है। इसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर जो है वो रिपोर्ट होती हैं, लिखी हुई होती हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आल्सो रेफर्ड एज स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज अ बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट मेजर्स द चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी थ्रू आउट अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। इसमें ये होता है कि आप देखते हैं कि जो उसकी ऑनर की स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इक्विटी चेंजेस हुई हैं, इंक्रीज़ हुई है इक्विटी या कम हुई है, जो भी उसके अंदर चेंजेस आई हैं वो तमाम उसके अंदर लिखी हुई होती हैं। इट कवर्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स नेट प्रॉफिट और लॉस, डिविडेंड पेमेंट्स, तमाम चीज़ें जो हैं वो किस में होती हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। फिर आती है 5वें नंबर पे नोट्स टू द अकाउंट्स। लास्ट स्टेटमेंट है नोट्स टू द अकाउंट्स, डिटेल्स एंड कमेंट्स ऑन द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आप एक छोटी सी एंड पे लाइन लिखते हैं जो कि डिटेल होती है उस ट्रांजैक्शन की, कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ से गया। उस छोटी सी जो लाइन नीचे हर ट्रांजैक्शन के बाद लिखी हुई होती है, डिटेल या कमेंट लिखा होता है, उसको नोट्स टू द अकाउंट्स कहते हैं। Notes to the accounts are the additional information and explanations that accompany the financial statements। तो ये एक additional information या explanation होती है। They provide more details and clarity about the items, accounts and transactions reported in the balance sheet, income statement, statement of changes in equity and cash flow statement। इन तमाम चीज़ों की डिटेल को वो इलेबोरेट करने के लिए जो है वो नोट्स टू द अकाउंट्स बनाया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।